हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको रोमांटिक ड्रामा की एक वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक नंबर का ठरकी है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है और वो फ़ोन में हमेशा लड़कियों को देखता रहता था और हमेशा मिस करता था कि काश वो फिर से जवान हो जाए। एक दिन जब वो लड़की के साथ गपा कर रहा होता है, तभी वो लड़की उसे बताती है कि एक दवा है जिससे आप फिर से यंग हो सकते हैं। अभी आदमी उस दवा की तलाश में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवा मिल जाती है। वो जैसे ही इस दवा को लेता है तो वो बहुत हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है हम बताएंगे। तो इस मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर में होती है। यहाँ पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी है। गैरी एक फोटोग्राफर होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी भी होता है और वो अपनी दुकान में बैठकर पूरे दिन बस लड़कियों की फ़ोटो देखता रहता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ये सुनकर गैरी उससे चेंजिंग रूम में कोट निकाल कर देता है और वो खुद बाहर चला जाता है। गैरी के जाने के बाद वो लड़की अपना कपड़ा चेंज करती है, लेकिन गैरी चुपके से उसको कपड़ा चेंज करते देख लेता है। लेकिन जल्दी उस लड़की को गैरी की हरकत का पता चल जाता है। इसके बाद वो गैरी की दुकान में बहुत हंगामा करती है, वो उस पर चिल्लाती है और उस पर बहुत सारी गाली देकर यहाँ से चली जाती है। गैरी की दुकान के जस्ट बगल में एक सैलून की दुकान थी। इस दुकान का मालिक ली नाम का आदमी होता है और वो उससे कहता है कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हम लोगों को अब लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गैरी खुद को बुरा नहीं मानता, इसलिए उसे सिली की बातें जो है वो फिजूल लगती हैं। रात होने पर गैरी अपने घर आता है और अपने फ़ोन में लगा रहता है और अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देख रहा था, लेकिन वो एक एडल्ट मूवी थी। उस वीडियो को देखते देखते गैरी के तन बदन में आग लग जाती है, जिसके बाद वो अपने हाथ की शक्ति दिखाता है और अपने आप को ठंडा करता है। हम लोग देखते हैं गैरी अभी तक कुआड़ा है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई क्योंकि उसके पास एक अच्छा घर नहीं है। शादी ना होने का कारण वो पूरे दिन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आता है, वो डिफरेंट पोज में अपनी फ़ोटो खिंचवाता है। इसके बाद वो गैरी की खिंची हुई फ़ोटो देखता है, तभी उसको कुछ याद आता है और वो कहता है तुम तो शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो और तुम्हें कई बार लड़कियों ने पीटा है, कई बार तुम जेल जा चुके हो। और गेरू को यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो लड़का उसको पैसे देकर अपने फ़ोटो लेके चला जाता है। इसके बाद ली गैरी के पास आता है और वो उससे कहता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ कई लड़कियाँ पैसे लेकर कुछ भी करती हैं, हमें एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी मान जाता है। इसके बाद वो रात होने पर क्लब में आते हैं और यहाँ आकर वो बहुत दारू पीते हैं। उसी वक्त एक लड़की आकर ली के पास बैठ जाती है और वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी की फीलिंग्स जाने लगती हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सूजी उसी को देख रही थी। कुछ देर बाद हम सूजी को देखते हैं जो कि गैरी के घर में आई है और जेरी उसे घोड़ी बनाकर गपागप कर रहा है। इसके लिए गैरी ने उसे पैसे दिए थे। अब गैरी यहाँ पर पूरी अपनी ताकत लगाता है, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हो पा रहा था। मिशन में नाकाम होने के बाद गैरी सूजी से बातें करता है। गैरी उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। तो ही सूजी पहले उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो बाद में कहती है कि मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है और वो दवा हमारे शहर में भी अवेलेबल है, लेकिन वो कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता। सूजी की बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ जाता है और गैरी को वो हाल हाल में दवा चाहिए। अब कुछ दिनों बाद एक नई बिल्डिंग में एक मॉडल का फ़ोटो शूट हो रहा था। गैरी भी यहाँ पर पहुँचकर उसकी फ़ोटो लेता है और ये नई मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरत लड़की को देखकर गैरी के मुंह में पानी आने लगता है। इसी बीच मॉडल का मैनेजर यहाँ पर आता है और वो इन लोगों को फ़ोटो लेने से रोकता है क्योंकि मॉडल को इस वक्त मेकअप करना था। उसकी बात मानकर सारे फोटोग्राफर्स रुक जाते हैं और मेकअप मैन मॉडल का मेकअप करने लगता है। गैरी को जैसे ही मौका मिलता है वो गैरी मॉडल के पास आता है और उससे नाम पूछता है और तभी मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तब गैरी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है और वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बात करता है। बातों ही बातों में वो उसके क्लोज आता है। तब मॉडल उससे कहती है मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही छूने देती हूँ और उन लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तुम तो काफ़ी गरीब इंसान हो, साथ ही साथ तुम बुरे हो। उसकी बात सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेकअप मैन यहाँ पर आ जाता है और वो मॉडल को बचाता है। इसके बाद मॉडल का मैनेजर यहाँ आकर गैरी को बहुत मारता है। ये लोग यहाँ गैरी को खूब मारते हैं। इसके बाद उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। इतने बुरी तरीके से मार खाने के बाद गैरी और भी गुस्सा हो जाता है और वो अब उसे मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है। वो गुस्से में शहर में इधर उधर घूमने लगता है। इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक दवाखाने पे पड़ती है। इस मेडिकल स्टोर को देखकर उसे सूजी की बात याद आती है। इसके बाद वो उस दवाखाने में जाता है। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। गैरी उसके पास जाता है और ये कहता है कि मुझे घोड़ी की तरह पावर देने वाली एक दवा चाहिए।
इस पर वो औरत उससे कहती है मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। उसकी बातों को सुनकर वो उदास हो जाता है। तभी एक औरत अंदर से निकलती है और वो उसे यहाँ रोकती है। उस औरत का नाम लीजा था। वह गौरी को कोई और आदमी समझती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बॉस का मेरे पास कॉल आया था और तुम्हारी मेडिसिन तैयार है। और इसके बाद वो दवा दिखाकर वो उससे बोलती है कि ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान कर देगी और ये दवा मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। अगर उसने इसका ओवरडोज लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। गैरी यहाँ लीजा की बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि लीजा उसको कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। लेकिन वो इस दवाई को चाहता था और वो इस दवाई को लेकर अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर में बिस्तर में बैठा हुआ था तब उसे सूजी की बात याद आती है। वो इस दवा को पानी में घोलता है और उसे पी जाता है। इस दवा को लेने के बाद गैरी सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर गैरी अपना मुंह धोता है। जब वो शीशे में अपना मुंह देखता है तब वो बहुत हैरान हो जाता है। उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और गैरी एक ही रात में बूढ़े से जवान हो चुका था। गैरी हमेशा से चाहता था कि उसे जवान हो जाओ और उसे दवाई मिल जाती है और वो जवान हो जाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पे आता है। दरवाजे पर किसी की आने की आवाज़ सुनकर वो घबरा जाता है। इसके बाद वो दरवाजे पे जाकर जैसे ही पोस्ट खोलता है तो वो अपने सामने ली को देखता है। ली से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है। और गैरी उसको बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसकी बात सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटो शूट हो रहा था। तभी गैरी अपना कैमरा लेकर डरते हुए वहाँ आता है। वो जैसे ही लोगों के सामने आता है वो लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी लोगों के पूछने पर वो यहाँ बताता है कि वो एक नया फोटोग्राफर है और मैं भी इस मॉडल के कुछ फ़ोटो लेना चाहता हूँ। गैरी काफ़ी हैंडसम है और वो मॉडल जो है उससे इम्प्रेस हो जाती है और फ़ोटो खिंचवाती है। इसने मॉडल का नाम मेरी था। वो गैरी की जवानी देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो गैरी को अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे करके अब गैरी की ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर चुका था। इसके बाद वो बहुत सारों के साथ घपा घपा करता है। वो बीच बीच में इस दवा को खा रहा था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और कोई भी इसका राज ना जाने। कुछ दिनों के बाद गैरी मेरी के साथ एक पार्टी में आता है। इसका पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थीं। ये सारी गर्ल्स को देखने के बाद गैरी के मन में लालच आ जाता है। लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। इसके बाद गैरी उसी के पास आता है और यहाँ आकर वो उससे बात करता है। वो उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो उसका नाम पूछता है और इस लड़की का नाम नताशा था। वो भी गैरी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और गैरी को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद गैरी उसके घर जाता है और वो उसके साथ पूरी रात का घपाघप कार्यक्रम करता है। और जैसे सुबह वो उठता है वो आईने में देखता है कि वो फिर से बूढ़ा हो चुका है। इसके बाद वो उसे नींद में ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और वो सीधे दवा खाना जाता है जहाँ से उसने दवाई ली थी। यहाँ आकर वो लीजा से मिलना चाहता है। दुकान में बैठी लड़की से बातें करते हुए जैसे ही एक बॉक्स पे पड़ती है वो उसे उठा लेता है। तभी लीजा यहाँ आती है। वो उसे समझाती है कि इसमें कोई दवा नहीं है। लेकिन गैरी उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। लीजा वो उससे बॉक्स लेना चाहती थी। इसी बीच इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और गैरी उसे जान से मारकर भाग जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने घर आता है और घर आकर वो जैसे ही डब्बे को खोलता है वहाँ बस थोड़ी सी ही दवाई थी। वो इसे देखकर बहुत हैरान होता है लेकिन हर हाल में वो जवान दिखना चाहता था। इसके बाद वो बॉक्स में अपना मुंह डालता है और उस दवा को चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान हो जाए और उस डब्बे को चाटते हुए वो सो जाता है। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब वो देखता है वो फिर से जवान हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर वो नताशा के घर आता है। यहाँ पर वो दिन में बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब उसे बहुत जोरों से सर में दर्द होता है। वो नताशा यहाँ से जा चुकी है और अपना सर पकड़कर वो नताशा को ढूंढने लगता है। जब वो नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गैरी जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो तो वो औरत बताती है कि मैं नताशा हूँ। नताशा उससे बताती है कि मैं एक दवा खाने से दवा खाकर जवान हुई थी लेकिन कल किसी ने उस दवाई बनाने वाले को मार दिया जिसके कारण आज वो दवाई मेरे पास नहीं है। नताशा की बात सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है क्योंकि जल्दबाजी में उसने उसे मार दिया था। तभी गैरी भी अचानक बूढ़ा हो जाता है और नताशा जो है बहुत हैरान हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि ओवरडोज लिया था इन्होंने दवाई का। और जो डॉक्टर थे उसने ये समझाया था कि ज़्यादा ना लो क्योंकि आपकी डेथ हो सकती है। और ये दोनों यहाँ पर मर जाते हैं और यहाँ पर ही यही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।